क्या आपको पता है जब अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राइथर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? क्या आपको पता है इस चीज का नाम क्या है? या क्या आपको पता है जो ये आर है इसे क्या कहते हैं? और इस आर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? क्या आपको पता है अल्कोहल्स NaOH के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्या आपको पता है ये वाला कंपाउंड पॉइजन की तरह कैसे एक्ट करता है? क्या आपको पता है इस कंपाउंड को ज्यूटर आयन क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है ये कंपाउंड एक एसिड है और एसिड है तो क्यों है? और क्या आपको ये रिप्रेजेंटेशन पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? अगर आपको पता है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट इफ यू डोंट नो दैट, अब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में ये सब चीजें कवर करने वाले हैं अच्छे से। प्रॉपर बेसिक टू एडवांस हम इसको कवर करने वाले हैं। नाउ मेन थिंग, इफ यू वुड आस्क मी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे देखते हो, तो जनरली सब क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? इट इज नथिंग बट केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नाउ यू वुड से दैट ये तो सब बोलते हैं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं। एक चीज तो मैंने बोली आपको कि हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव्स? तो कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है? फॉर एग्जांपल आपने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड सुनी है, आपने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सुनी है, आपने कार्बन सल्फर बॉन्ड सुनी है, आपने कार्बन फास्फोरस बॉन्ड सुनी है। तो इन सबको भी हम स्टडी करेंगे और इन सारी बॉन्ड की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, क्या ये केमिकली कैसे रिएक्ट करती हैं, फिजिकली कैसे रहती हैं और नॉट। नाउ ये बातें होगी तो इंट्रोडक्शन की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इस सीरीज में जो हम अभी आगे चलाने वाले हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं ना। सबसे पहले जब भी हम किसी सीरीज को स्टार्ट करते हैं तो वी शुड हैव अ रोड मैप, वी शुड हैव अ प्लान फॉर इट। ठीक है, तो मैं आपको इस सीरीज का अपना प्लान बता दूं कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे दैट विल बी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें क्या क्या होगा? इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे पहले कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कैसे हुई। दूसरी चीज, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तीसरी चीज, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम कितने डिफरेंट टाइप्स में लिख सकते हैं। चौथी चीज, डिग्री ऑफ एटम क्या होता है। पांचवी चीज, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स एंड व्हाट इज बेसिक नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो व्हाट आई मीन बाय बेसिक नोमेनक्लेचर कि इसमें हम पूरा डीपली नहीं पढ़ेंगे इसको, मतलब अभी डीपली नहीं पढ़ेंगे इसे, हम कोर्स के लास्ट में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर को। अभी मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ दैट विल बी कि बेसिक आप नंबरिंग कैसे करते हैं, ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, ऑल दैट विल बी अवर बेसिक। ठीक है, इसके बाद ये दो तो हमारे बेसिक्स हो गए। फिर इसके बाद जो चीजें हम आपके पढ़ेंगे इन योर डिटेल, सबसे पहले दैट विल बी योर जीओसी एंड देन वी विल स्टडी योर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम तीनों टाइप का पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तीनों आपके पढ़ सकते हैं, जीआई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वो तीन आपके पढ़ेंगे। और इसके बाद आपका मेजर पोर्शन स्टार्ट होगा दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ जो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इसमें हम कैसे देखने वाले हैं, सबसे पहले वी विल सी योर एलिफेटिक सिस्टम डिफरेंटली, मतलब सेपरेटली आपका एलिफेटिक लेंगे और एरोमेटिक आपका सेपरेटली लेंगे। अब ये कैसे होने वाला है कि फॉर एग्जांपल हमने पहले एलिफैटिक की बहुत सारी रिएक्शन कवर की। हमने एलिफैटिक में फ्री रेडिकल पढ़ा, हमने एलिफैटिक में कार्बोकैटायन पढ़ा, हमने एलिफैटिक में कार्बोनाइट पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जब हमने SN1 SN2 E1 E2 ये रिएक्शन हमने एलिफैटिक में पढ़ ली, उसके बाद हम एरोमेटिक में आए, हमने एरोमेटिक में SN2 AR पढ़ी। फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी। ठीक है, आप घबराइए मत, ये नए नए नाम सुनिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम इन सो मच डिटेल। आप कोई भी सवाल बना लो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीरीज, इसकी इसको बोर्ड्स का बच्चा भी देखे तो उसे समझ आए, उसके बोर्ड्स के क्वेश्चन हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल, हर एक इंडेक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और जो स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ताकि आपकी फुल ऑन प्रिपरेशन हो जाए। हम जेई के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, नीट के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो इस प्रकार से नाउ देयर इज वन थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टीच यू, कि जैसे ही आपका बेसिक नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाए और जीओसी से पहले
मैं आपको एक चीज पढ़ाऊं, दैट इज बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको साइज का रिलेशन पता होना चाहिए अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। आपको ईएन का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन पता होना चाहिए क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि हम शेप कैसे निकालते हैं, वेस्पर थ्योरी। सॉरी, आपको वेस्पर थ्योरी पता होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बेसिक है। इसके बाद हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑल दिस। तो दिस इज अवर रोड मैप। नाउ, जो हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है, दैट विल बी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विच वी विल अपलोड शॉर्टली। वी विल ट्राई कि हम डेली लेक्चर्स डालने की कोशिश करें, ठीक है। लाइक आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट इन इट। नाउ, ये बातें हो गई सब्जेक्ट की। लेट्स टॉक अबाउट मेरे बारे में, व्हाट आई हैव अचीव्ड अभी तक अपनी लाइफ में। तो आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट in a government medical college. I had a all India rank of 4653 in NEET 2025 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे 100% मार्क्स थे। आई हैव क्लियर्ड जेई मींस फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें भी मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% मार्क्स थे। एंड देन जेई एडवांस, आई हैव जस्ट क्वालिफाइड इट, और इसमें मेरा ऑर्गेनिक का बस एक सवाल गलत हो गया था। तो दीज आर माई अचीवमेंट्स अभी तक। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी बच्चों को ऑर्गेनिक पढ़ाई भी है, be it my classmates, be it my juniors। तो मैंने बहुतों को ऑर्गेनिक पढ़ाई भी है, एंड दे हैड गुड मार्क्स, be it बोर्ड्स, नीट और जेई। तो यू कैन ट्रस्ट मी ओवर दैट। बाकी जो कंटेंट है, अगर आप कंटेंट की बात करो, तो मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है, दे आर द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम कोटा, बीट एलिन, आकाश, फिजिक्स वाला, दे आर द बेस्ट टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा है। तो कंटेंट आपको मिलने वाला है, बहुत सारी टीचर्स का कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। एंड क्वेश्चंस की आप बिल्कुल चिंता ना करिए, हम आपको बेसिक से एडवांस ले जाएंगे। इसका मेरा सिंपल मतलब है एनसीईआरटी से जेई एडवांस। और अगर आपने तमीज से ये काम कर लिया, तो आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे, आपको बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर आएगा। नाउ, वन थिंग कि जो हमें नोट्स लिख रहे हैं, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल है मेरा, विच वी क्रिएटेड, आज ही बनाया। और ये, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो ये पहली वीडियो है, तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट, एंड आई होप आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आएगा। और पहला लेक्चर वी विल ड्रॉप सून, दैट विल बी योर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू। सब्सक्राइब।